हाय गाइस, वेलकम बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो। सो अभी सितंबर मंथ खत्म हुआ है तो मंथली चार्ट्स पे जाते हैं और देखते हैं मंथली चार्ट्स पे चल क्या रहा है। जो लास्ट मंथ निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर टाइप एक कैंडल दिख रहा होगा। इससे पहले जो मंथ था प्योर नेगेटिव था। यहाँ पे एक रेंज दिख रही है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है और यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। और मंथली चार्ट पे चल गया ट्रेंड देखो आप। यहाँ पे मार्केट ने करेक्ट किया, ऊपर मूव किया, थोड़ा करेक्ट किया, देन ऊपर मूव किया। अब सेम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप पे इन्वर्टेड हैमर की आपको कैंडल दिख रही है जो सितंबर की क्लोजिंग थी। उससे पहले एक नेगेटिव कैंडल दिख रही थी। तो अब ट्रेड को किस तरह प्लान करना है, सिंपल चीज़ों में समझते हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। मार्केट जब भी बुल ट्रेंड में होती है अपने लास्ट स्विंग लो को रिस्पेक्ट करती है। अब देखो जुलाई अराउंड मार्केट में बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लास्ट स्विंग था, इसको रिस्पेक्ट किया, देन अगेन लास्ट स्विंग को रिस्पेक्ट किया। सेम ऐसा चलता जा रहा है। अब जब ये लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ तो सेलिंग आ गई। तो सेम आप देख रहे हो, यहाँ पे लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं हुआ और फिर यहाँ पे लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी सेलिंग आ गई। जब मार्केट अपनी लास्ट स्विंग को रिस्पेक्ट करती है तो ऊपर निकलती है। अब कुछ लोग इन्वर्टेड हैमर देख के क्या करेंगे, ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होते ही शॉर्ट करने का प्लान करेंगे, बट ऐसा नहीं करना। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं निकलती, विच इज़ समवेयर क्लोज टू 44,000, तब तक सेल नहीं करना। बिकॉज हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे और सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए और हो सकता है न्यू हाई देखने को मिल जाए और लोग शॉर्ट करते रहेंगे और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। बिकॉज कई बार क्या होता है, ऐसा लग रहा होता है कि मार्केट में यहाँ सेलिंग आ जाएगी, बट वहाँ पे वो सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाती है। तो उस केस में बिना बात के स्टॉप लॉस सेट होते हैं। तो सिंपल ये करेंगे, ट्यूसडे को मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल रही है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकल रही है तो यहाँ पे हम बाइंग कर देखेंगे। अगर ये स्विंग ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस डाल के ट्रेंड को राइड करेंगे और हमारा टारगेट फर्स्ट पहले ये स्विंग के आसपास होगा, देन मार्केट आने वाले टाइम में स्विंग को भी टेस्ट कर सकती है। तो हमें नोट करके रखना है, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता सेलिंग का नहीं सोचना। आप वीकली चार्ट पे देखते हैं, जो मंथली चार्ट में मैंने आपको एक जोन दिखाया था वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी। इस जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर निकल गई। अगस्त में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गई थी और जो इसका रिसेंट आया था वो ब्रेक नहीं हुआ था। इसी की क्लोजली यहाँ पे सेलिंग आ गई। लास्ट वीक जो हमारा क्लोज है उसमें आप देखोगे डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या दिखाता है, डोजी कैंडल बताता है कि मार्केट में क्या है, सेलर्स एंड बायर्स दोनों कंफ्यूज, उनको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट वीक सेलिंग आई थी जो क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गई, बट सपोर्ट के नियर बायर्स थे, वो प्राइस को ऊपर ले गए और यहाँ पे सेलर्स थे, वो प्राइस को दोबारा नीचे ले आए। तो मार्केट जहाँ ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हुई है। जब भी आपको डोजी मिले तो आपको क्या करें, सिंपल, अगर इसका स्विंग लो ब्रेक होता है यहाँ से सेलिंग का देखेंगे, स्विंग हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से बाइंग का देखेंगे। जो मार्केट में लास्ट वीक का स्विंग हाई और स्विंग लो होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डोजी बनी है। अब डोजी बनती है तो क्या होता है, सेलर एंड बायर कंफ्यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मार्केट जहाँ भी ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, नीचे जाएगी तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। अब डेली चार्ट में देखो क्या हो रहा है, ये स्विंग लो है विच इज़ क्लोज टू 44,200। यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रही होगी विच इज़ क्लोज टू 44,800। अब डेली चार्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट, जैसे हमने वीकली और मंथली में डिस्कस किया था, या 44,200 के नीचे निकलेगा तो यहाँ पे सेलिंग आएगी। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ये सपोर्ट भी टेस्ट हो सकता है विच इज़ क्लोज टू 43,800 और 600। उससे पहले 44,000 पे फॉर श्योर सपोर्ट लेगा, बिकॉज वो एक राउंड लेवल है। एंड अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी। अगर ये रेंज ब्रेक होती है 44,800 वाली, तो ये जो बिग रेड बार है हो सकता है इसके हाई को टेस्ट करेगी। अगर इसके हाई के नियर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर निकलता है, तो ये जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो आने वाले 1-2 वीक में फॉर श्योर हमें नीचे या ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। तो चीज़ें बहुत क्लियर है, 44,800 के ऊपर बाइंग का देखेंगे, 200 के नीचे सेलिंग का देखेंगे। उससे पहले हम मार्केट को वॉच करेंगे। 200-300-400 पॉइंट जाते हैं तो जाने दो। और मार्केट में आपके पास पेशेंस है तभी पैसा बन सकता है, बिना पेशेंस के पैसा नहीं बन सकता। अब निफ्टी को देख लेते हैं। अब निफ्टी में भी यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक नेगेटिव मंथ था, देन यहाँ पे निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, 20,000 के ऊपर ट्रेड किया, देन वहाँ से सेलिंग आ गई। और यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो 3 मंथ्स है इनका लो जो है वो सेम है। इधर बहुत चीज़ें क्लियर है, आप देखोगे 3 मंथ्स का लो सेम है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, मतलब ये रेंज ब्रेक होगी तो आने वाले टाइम में 18,700 के लेवल देखने को मिल सकता है। पुरानी वीडियोस में बताया ये वाला लेवल टेस्ट हो सकता है और मार्केट यहाँ पे कुछ 19,600 या 700 के आसपास टाइम स्पेंड करती है और ऊपर निकलती है तो आने वाले टाइम में 20,000 या न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। प्राइस को देखना होगा वो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर 600 और 700 के लेवल को मार्केट होल्ड करती है तो चांसेस हैं 20,000 भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर नीचे जाती है फिर ट्रेंड को राइड करेंगे, बिकॉज आप देखोगे ये जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 90,200 के आसपास है, जो इस रेंज का लो है। और अगर ये रेंज के आसपास आती है, मुझे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, तो अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाती है तो ब्रेक हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये 19,200 ब्रेक होता है तो हो सकता है 18,700 भी देखने को हमें मिल जाए। इसलिए व्यू हमें दोनों साइड का रखना है। ऐसा नहीं है अगर हम बायस होकर सोचेंगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा।
मार्केट जैसा दिखाएगी, प्राइस जैसा चलेगा उसी साइड हम ट्रेंड को राइड करेंगे। अब वीकली चार्ट पे आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा 19,250 के आसपास। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक किया था। अगर मार्केट 19,500 के आसपास आके, जैसे भी क्या हुआ था लास्ट वीक, मार्केट 19,500 के आसपास आई थी बट वहाँ से इमीडिएट बाउंस बैक आ गया था। अब 19,500 के आसपास आती है और यहाँ पे नीचे को ब्रेक करती है तो इंटरडे में हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एंड सेम अगर अपने हायर लेवल पे कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पे बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पे ऊपर निकलेगी तो थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम आ सकता है और इंटरडे में एक कॉल का प्लान कर सकते हैं। तो डेली चार्ट्स में वही सिनेरियो बन रहा है, जैसे 700 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करती है तो ऊपर बाइंग की तरफ देखेंगे, अगर 500 ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे और हमारा टारगेट 19,250 या 200 के आसपास होगा। अब स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे होगे। यहाँ से देखो, यहाँ से इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, देन अगेन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, फिर इसे 3200 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर रिवर्सल आया, बट वापस अब 3150 के आसपास आ रहा है। अगर ये 3150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें 3100 के लेवल भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपने सपोर्ट के लिए ट्रेड कर रहा है। अगर ट्यूसडे के दिन निफ्टी में कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनता है, रिलायंस अपने आप को होल्ड नहीं करेगा और हो सकता है 2300 के लेवल देखने को मिल जाए। अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। ट्यूसडे के दिन निफ्टी को वॉच करेंगे और इसमें रिलायंस में हम ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये भी सपोर्ट के लिए ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी की काफ़ी मूवमेंट रिलायंस पे डिपेंड करती है, तो इसको हम वॉच में रख सकते हैं। सन फार्मा में अब क्या सिनेरियो बन रहा है, अगर 1170 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने का ट्राई करें। अब जो इसका 1200 का लेवल था ये 2013 में आया था, मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये लेवल 15 में आया था। अब ये 2015 के लेवल को टेस्ट कर रहा है जो इसका 8 साल का हाई है। तो जैसे ही 1170 के ऊपर निकलेगा 1200 के आसपास ये ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता, हो सकता है आने वाले टाइम में 1200 को भी ब्रेक कर दे, तो इसको वॉच पे रख सकते हैं। नेक्स्ट होगा ट्रेडर। अभी आप देखोगे 3350 से कंटिन्यूसली गिर रहा है, मतलब लगभग 200 रुपये की सेलिंग आ चुकी है इसमें। अगर ये आपको 3120 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक स्कैल्प का प्लान कर सकते हो। 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 या 1:3 मिनिमम हमारा टारगेट होगा। बाइंग की साइड की बात करो यहाँ पे, अगर आप सेलिंग का आपको देखना है, सपोर्ट काफ़ी नियर है तो आप 3140 के नीचे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। टारगेट 3120 या 3115 के आसपास का होना चाहिए, इससे ऊपर का टारगेट मत रखना। एक थोड़ा सा बाइंग की तरफ मोमेंटम इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट होगा ल्यूपिन। अभी इसे हमने रिसेंट हाई को क्रॉस किया है और चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर 1180 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में 1200 या 1250 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 मिनिमम हमारा टारगेट होगा। वही लास्ट वीक मैंने अपने ग्रुप पे एक ट्रेड दी थी इन्फोसिस की। जब इन्फोसिस में सेलिंग आ रही थी वो 1440 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, तो मैंने उनको बताया था कि 1420 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड करता है तो यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं और टारगेट 1:2 या 1:3 होगा। 1420 के आसपास आया था, उस समवेयर अराउंड 1416 का लो बनाया था और वहाँ से बाउंस बैक आ गया था। मेरा ट्रेड को दिखाने का यही मतलब था कि मार्केट में पैसा बन, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है 2 या 3 बार आप प्रॉफिट बना दोगे, बट नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लोगे तो सारा पैसा चला जाएगा, हो सकता है आपकी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड मत करा करो। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में।